जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध के चलते हरियाणा में जेजेपी को नुकसान हुआ है। खबर रिपोर्ट के जरिए। जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। 2024 में आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जजपा पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में हर जगह जजपा के नेता जाएंगे। किसी वजह से कोई नाराज है तो उसे माफी मांगकर गले लगाकर मनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में प्रो मोदी और अगेंस्ट मोदी के नाम पर वोट पड़े। लोकसभा चुनाव में जेजेपी के हार का आकलन भी किया जा रहा है। चौटाला ने कहा कि पूरे देश भर में मोदी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। बीजेपी ने धर्म और जाति के नाम पर प्रहार किया। रिजल्ट जो है उसका आकलन किया जा रहा है। मोटे तौर पर ये लगता है, बड़े तौर पर ब्रॉडर पिक्चर जिसको कहते हैं, ये लगता है कि देश का मत दो हिस्सों में बट गया, एक एनडीए के तौर पर और एक इंडिया गठबंधन के तौर पर। और उससे भी ज्यादा अगर इसका आकलन किया जाए तो ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी देश में मोदी जी के प्रति काफी बढ़ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की धर्म और जाति की राजनीति पर कहीं ना कहीं लोगों ने प्रहार किया। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन करने की चर्चाएं चल रही थी। बीजेपी ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया। जेजेपी बीजेपी की इस नीति को जनता को समझाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं हरियाणा में बीजेपी का सॉफ्ट ब्रेकअप हो गया था। दिग्विजय सिंह चौटाला का कहना है कि बीजेपी प्रदेश में जनता को यही संदेश दे रही थी कि हरियाणा में जेजेपी बीजेपी से अलग तो हो गई है, लेकिन प्यार जारी था। एक और चर्चा चलाई गई कि जेजेपी और बीजेपी पुनः इकट्ठी हो सकती हैं, एकजुट हो सकती हैं। ये भी बीजेपी के लोगों द्वारा ही चलाई गई। वो कहते हैं सॉफ्ट ब्रेकअप, यानी अलग तो हुए मगर प्यार से हुए। हम ये लोगों को बताने में विफल रहे कि हम बीजेपी के साथ जो अलग हुए वो मुद्दों के आधार पर हुए। पेंशन का मुद्दा था, उसमें रोजगार का मुद्दा था, उसमें कई अनेकों मुद्दे थे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने किरण चौधरी और कुमारी शैलजा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैं और मेरी बात से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारे तक की बात पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंच पा रहे। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपने हल्के तक की सीमित रहते थे, लेकिन अब हरियाणा को संभालने की बजाय अपने बेटे दीपेंद्र तक सीमित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे नहीं बढ़ने देगी। हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें जीती हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। पार्टी से जुड़ा है, ईमानदारी से जुड़ा है, निष्ठा से जुड़ा है, विचारधारा से जुड़ा है, उसको अहम पदों पर जिम्मेवारी पर नियुक्त किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी जनता के बीच में जाकर जनता का विश्वास पुनः जीतने में कामयाब होगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट इसका प्रमाण है कि हरियाणा में एक बार फिर से जननायक जनता पार्टी की हवा चलेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग ट्रेंड होता है। हरियाणा में जेजेपी की सरकार बनेगी और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। सतनाम सिंह, सिरसा, टोटल न्यूज।